सबसे पहले समझते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। ये किस रूप में होता है? दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा वह a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0। क्योंकि युग्म है तो एक और भी होना चाहिए, जोड़ा में होगा a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। यह इस रूप में हमेशा रहेगा। और अगर जोड़ा में ना हो तो केवल कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसको युग्म नहीं कहेंगे। ठीक है, युग्म का जब भी बात आएगा तो जोड़ा में होगा, यानी कि दो समीकरण रहेगा। ठीक है, यह व्यापक रूप होता है। और केवल कहे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो उसका व्यापक रूप होगा ax प्लस में by और प्लस में c बराबर, ये इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, लिख दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये जो रेखा है, जो कि समीकरण का अगर हम ग्राफ खींचे तो ये रेखा कहीं ना कहीं ग्राफ तो काटेगा। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। इसके लिए हल निकाल कर देख लेंगे। अगर हम x का मान रखते हैं तो a x का मान 0 प्लस में by और प्लस में c बराबर a 0 हो गया, तो y बराबर क्या निकलेगा? माइनस में c बटा, मतलब ये जो रेखा है यह रेखा y अक्ष को कहा काटेगा? माइनस में c बटा b पर काटता है। ठीक है, यानी कि निर्देशांक लिखेंगे x का मान 0 और y का मान माइनस में c बटा, यह रेखा y अक्ष को 0 माइनस c बटा b पर काटता है। वही अगर x अक्ष पर कहा काटेगा ये ग्राफ, उसको निकालना हो तो फिर y का मान 0 रख के हल निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि यह कहाँ काटेगा। जैसे कि यह रेखा में अगर y का मान 0 रखते हैं तो हो जाएगा ax और प्लस में b गुने 0 और प्लस में c बराबर 0। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस में c बटा, मतलब यह है कि यह रेखा x अक्ष को माइनस c बटा a पर काटता है। तो यह जो रेखा है यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगा? माइनस में c बटा a 0 पर, और y अक्ष को काटेगा 0 माइनस c बटा b पर। आप समझिए, तो जैसा कि इसमें 3 शर्त दिया हुआ है ये दोनों समीकरण है जिसमें a1 b1 और c1, इसमें a2 b2 c2 दिख रहा है। इसके अनुसार हलों का संख्या इसी पर निर्भर करेगा। पहला दिया हुआ है a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, यानी कि a1 by a2 और b1 by b2 अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो हलों का संख्या 1 होगा, और इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। और इस स्थिति में जो समीकरण युग्म का प्रकार होगा उसको कहेंगे संगत या फिर अविरोधी, यानी कि रेखा विरोध नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है जाकर आपस में। ठीक है, अगर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों बराबर हो तो इसका हल अनंत होगा, यानी दोनों रेखा एक दूसरे के साथ में ही चलता है, बिल्कुल एक दूसरे पर होकर, तो इसका हल अनंत होगा, या फिर कहेंगे अनगिनत हल। ठीक है, इसमें भी समीकरण युग्म संगत होगा और अविरोधी होगा, यानी कि विरोध नहीं करेगा, मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर a1 by a2 और b1 by b2 बराबर हो लेकिन c1 by c2 बराबर नहीं हो तो फिर समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और इस स्थिति में समीकरण युग्म कहलाएगा असंगत और विरोधी। ठीक है, अगर रेखा की प्रकार करें तो जिसका एक हल होता है इसमें रेखा प्रतिच्छेदी होता है, एक ही जगह पर कहीं रेखा काटेगा, एक रेखा ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा, एक जगह काटेगा, तो एक हल हुआ, इसलिए कहते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा वाला स्थिति में अगर तीनों बराबर हो अनुपात तो यहाँ पर जो रेखा होता है संपाती, संपाती का मतलब पहला रेखा भी यहाँ से और दूसरा रेखा भी इसी पर होकर जाएगा, तो इधर उधर नहीं जाता है, एक ही रेखाओं पर दोनों जाएगा आपस में, तो इसको संपाती कहा जाता है, यानी कि पूरा मिलके हुए जाएगा। एक्स का मान जो रखेंगे वही वाई का मान,
तो जीरो हो जाएगा हमेशा इस तरह से हल, हल निकलवे नहीं करेगा। अगर दोनों जीरो आ जा रहा है तो समझ लो कि समपाती है। चलिए इसके बाद में आएंगे 3 नंबर। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो तो इस स्थिति में दोनों रेखाएं समांतर होती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में चलता है। एक वाला ऐसे सीधा जाएगा, दूसरा वाला नीचे से ऐसे चला जाएगा, वो कहीं मिलवे ना करेगा, ऐसे ही सीधा जहां तक ले जाओ सीधा जाएगा। ये रेखा 3 प्रकार का होता है, एक संपाती, प्रतिच्छेदी और एक, बात समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा और सब्जेक्टिव में भी। वैसे हल तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग सभी हल की बात नहीं करेंगे, हम लोग उसमें से 3-4 ही हल की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, सारा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। तो पहला विधि हम लोग देखेंगे लुप्तीकरण या फिर विलोपन विधि। चलिए ये रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। एक और भी विधि होता है लेकिन हम लोग ये 4 ही विधि की बात करेंगे, ठीक है? बोले है ना, जब हम आवाज बिना किए लिख रहे हो तो उसी समय छापते चलो, जब समझा रहे हो मुझसे बोल के तो फिर मत लिखो, समझो। हो गया? चलो तो कौन कौन सा विधि है? लुप्तीकरण या फिर विलोपन कहेंगे, ठीक है? दूसरा वाला ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि। चलिए पहला विधि की बात करते हैं, इसको हटाइए और 1 नंबर की बात करेंगे लुप्तीकरण विधि से कैसे हल करना है। अच्छा चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 2x प्लस में 5y बराबर 1 और 2x प्लस में 3y बराबर 3। इसको हम लोग हल करेंगे लुप्तीकरण विधि से। इस विधि से बनाने के लिए जो नियम है वह ये है कि इसमें से x या y कोई एक पद को गुणा करके बराबर करना है और घटा के विलुप्त कर देना है। विलुप्त का मतलब है लुप्तीकरण, यानी कि लुप्त कर दो उसको। तो y वाला को बराबर करेंगे और बराबर करने का नियम है ऊपर वाले गुणांक से नीचे गुना, नीचे वाले गुणांक से, नीचे वाले में 3 है y का गुणांक तो ऊपर वाले में 3 से गुना, ऊपर वाला में 5 है गुणांक तो नीचे वाले में 5 से गुना कर देंगे, ठीक है? अगर दोनों प्लस में हो तो लिखेंगे घटाने पर, और अगर दोनों पहले से ही चिन्ह उल्टा होगा प्लस एक माइनस में हो तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ दोनों प्लस में है इसलिए लिखेंगे घटाने पर, यानी शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 गुने 3 और घटाना है तो माइनस देंगे, और समीकरण 2 गुने 5, यानी कि समीकरण में 1 3 से गुना करना है, समीकरण 2 में 5 से गुना करना है और घटा देना है। चलिए 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x, 3 में 5 से करेंगे 15y, 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए इसके आगे आएंगे 5 में 2 से करेंगे 10x, 5 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15y, और 5 में 3 से करेंगे 15। बाद घटाने का हुआ है चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस और माइनस, 15y से 15y कैंसिल हो गया, 6 में से 10 घटेगा तो माइनस में 4x, 3 में से 15 घटेगा माइनस में 12, x निकालेंगे माइनस में 12 बट्टा माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 12, x बराबर 3।
अब y का मान निकालने के लिए यह x का मान समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख लेंगे, दूसरा वाला मान निकल जाएगा। चलिए अब आएंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर में 1। x का मान रखेंगे तो 2 गुने x का मान आया है 3 रख लेंगे यहाँ, तो हो जाएगा 2 गुने 3 प्लस 5y बराबर में 1। साइड चेंज करेंगे, 5y बराबर 1, 2 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस में 6, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 6। यह हो जाएगा 5y बराबर 1 में से 6 घटेगा तो माइनस में 5, y बराबर माइनस में 5/5, एक बार में कैंसिल हो गया, y बराबर माइनस में 1। यानी कि आपका हल क्या हुआ, x बराबर 3 कोमा y बराबर -1। ये आपका हल हो गया। चलिए छापना चालू कीजिए। ब्रज गुणन विधि से कैसे हल करेंगे इसको? ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण अपने व्यापक रूप में होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको 0 के बराबर लिखिए। 2x प्लस 5y प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 बराबर में 0, इसको कहेंगे समीकरण 1। 2x प्लस 3y माइनस में 3 बराबर 0, समीकरण 2। ये समीकरण अपने व्यापक रूप में है। इसके बाद में आइए, इसके बाद में करना यह है, आपको x को ऊपर रखना है, नाम है ब्रज गुणन, यानी कि ब्रज गुणन का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब x का मान निकालेंगे तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें इससे गुना, यानी कि 5 में माइनस 3 से गुना, 5 गुने माइनस में 3। इसके बाद में बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, उसके बाद में इसमें इससे गुना करेंगे, 3 गुने माइनस में 1 या -1 गुने 3, तो माइनस में 1 इंटू 3 बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद y को लिखेंगे, y ऊपर लिखेंगे तो y के बाद में क्या है, -1 से गुना 2 में और इससे इसमें करेंगे। ठीक है, तो -1 से 2 में गुना होगा, माइनस में 1 इंटू 2, फिर बीच में माइनस देंगे और 2 से गुना होगा -3 में, तो 2 इंटू माइनस में 3 बराबर में आइए x ले लिए, y ले लिए। अगला बार गुणांक को लिया जाता है 1। जब गुणांक 1 लेंगे तो फिर इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, यानी कि अचर पद के लिए गुणांक 1 लिया जाता है। तो 2 से गुना 3 में 2 तिहाई 6। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं पहले ना, तो डायरेक्ट हो जा रहा है। 2 गुने 3 हो जाएगा और माइनस 5 गुने 2। बात समझ में आ गई? इतना एकदम आसान है। चलिए आगे चलते हैं। x बटा 5 में 3 से गुना माइनस में 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना 3 बराबर में आइए, ऊपर हो जाएगा y, 2 में -1 से गुना माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बराबर में आएंगे 1 बट्टा 2 तिहाई 6 और 5 दूना माइनस में 10। थोड़ा सा और सरल करेंगे इसको, x बट्टा 3 में से 15 घटेगा तो माइनस में 12, इसके आगे आइए, y बट्टा 6 में से 2 घटेगा तो 4, यहाँ 6 में से 10 घटेगा तो माइनस में 4। अब इसका तुलना कर देंगे, एक बार इसको अचर पद वाला के बराबर करना है, दोनों को एक एक बार इसको बराबर करेंगे 1 बट्टा -4 के, और एक बार इसको बराबर कर लेंगे माइनस में 1 बट्टा 4 के। ठीक है तो चलिए यहाँ से तुलना कीजिए, x बट्टा माइनस में 12 बराबर में अचर पद कितना है, 1 बट्टा माइनस में 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -12 से 1 में गुना तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 12 बट्टा माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 तिहाई 12, x बराबर 3 हो गया। चलिए इसके बाद में y वाला को इसके बराबर करेंगे, तो y बट्टा 4 बराबर में 1 बट्टा माइनस में 4, 4 से 4 सीधा काट दीजिए, y बराबर माइनस में। चलिए हो गया आपका हल। 3 नंबर में कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन।
चलिए प्रतिस्थापन विधि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में x या y की जगह पर रख देना है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी कि एक समीकरण में से x या y का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। बात समझ में आया? चलिए इसको समीकरण 1 कहिए और इसको समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे। 2x प्लस 5y बराबर में 1, यहां से x का मान निकाल लेंगे। 2x बराबर 1, 5y इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5y, या यहां से x निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5y और बट्टा में 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। यह मान निकाले हैं समीकरण 1 से, लेकिन इसको रखेंगे समीकरण 2 में x के जगह पर। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर तो समीकरण 2 है 2x और प्लस में 3y बराबर में 3। 2 और x का मान जो यहाँ निकाला गया इसको रख लेना है। 1 माइनस 5y बट्टा में 2 प्लस में 3y बराबर में 3। 2 से 2 कैंसिल। चलिए अब क्या बच गया? 1 माइनस 5y और प्लस में 3y। 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2y और प्लस में 1 बराबर में 3। साइड चेंज करेंगे। माइनस में 2y बराबर 3, प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1, यह हो जाएगा माइनस में 2y बराबर माइनस में 2, या y बराबर अच्छा यहाँ पर प्लस में। चलिए तो क्या हो जाएगा? 2 बाई माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर माइनस में 1। x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 दिख रहा है, यहां पर रखेंगे मान। हाँ, समीकरण 3 से चलिए, दिया हुआ है x बराबर 1 माइनस 5y और बट्टा में 2, तो 1 माइनस 5 गुने y का मान रखिए, माइनस में 1 और बट्टा में 2, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना सॉरी 5 एकम 5 और बट्टा में 2, जोड़ेंगे तो 6 बट्टा 2, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, x का मान 3। आपका हल हो गया x बराबर 3 और y बराबर माइनस 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक विधि। नाम ही इसका रखा गया है तुलनात्मक, यानी कि तुलना करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x और y का मान निकाल कर आपस में तुलना। कोई एक को निकालेंगे, या तक दोनों में x निकालेंगे या दोनों में y, और दोनों का तुलना कर देंगे, बस हमारा हल निकल जाएगा। आइए पहले चलते हैं, इससे निकालेंगे। ठीक है, अब चाहे तो इसको समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं, और ना ही मानिएगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मानना हो तो इसको समीकरण 1 मानिए और इसको समीकरण 2। बाकी जो x का मान निकालेंगे दोनों में से, उसको 3 और 4 मान लेंगे समीकरण। तो चलिए इसे चलेंगे समीकरण 1 से, है ना। दिया हुआ है 2x प्लस 5y बराबर में 1, यहाँ से x का मान निकालना है, तो 2x बराबर 1 और माइनस में हो जाएगा 5y, या x बराबर 1 माइनस 5y और बट्टा में हो जाएगा 2। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समीकरण 2 से चलेंगे। चलिए दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 3, यहाँ भी x का मान निकालना है, तो 2x को इधर छोड़ देंगे, 3y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, या x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 3y और बट्टा में 2, इसको समीकरण 4 कहेंगे। दोनों समीकरण में हम एक ही चीज निकाले हैं x, तो दोनों x आपस में बराबर हुआ, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब इन दोनों का तुलना कर देना है। तुलना करने पर, यानी कि समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर,
चलिए समीकरण 3 और 4 का तुलना करेंगे। तो समीकरण 3 में जो x का मान है वह है 1 माइनस 5y बट्टा में 2। समीकरण 4 में जो x का मान है वह है 3 माइनस 3y बट्टा में 2। दोनों में एलसीएम बराबर है, एलसीएम से एलसीएम कट। चलिए इसके आगे आएंगे, इधर क्या बच गया, माइनस में 5y, इधर माइनस में 3y है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3y, इधर बच गया 3, इधर प्लस में 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2y, 3 में से 1 घटेगा तो 2, y बराबर 2 बट्टा माइनस में 2, 2 एकम 2, y का मान हो गया माइनस में 1। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण 3 या 4 कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह x के पदों में समीकरण है, कहीं से भी निकल जाएगा। चलिए तो कहां से चले हम लोग, समीकरण 4 से। चलिए ठीक है, समीकरण 4 से चलिए। दिया हुआ है x बराबर 3 माइनस 3y बट्टा में 2, तो 3 माइनस 3 और गुने y का मान आया है माइनस में 1 और बट्टा में 2, 3 माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा में 2, जोड़ने पर 6 बट्टा 2, 2 से भाग दीजिए 3, x का मान हो गया 3। हल हो गया, x का मान 3, y का मान माइनस 1। बताइए तो चलिए, तो यहाँ पर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस में 15y बराबर 2। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2। y वाला को बराबर कर लेंगे, ऊपर 15 है तो नीचे 15 से गुना, नीचे y का गुणांक 2 है, ऊपर 2 से गुना। एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 15। चलिए 2 से गुना करेंगे 7 दूना 14x, 15 में 2 से गुना करेंगे माइनस में 30y, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 15 में गुना x से करेंगे हो जाएगा 15x, 15 में 2 से गुना करेंगे प्लस में 30y, 15 में 3 से गुना करेंगे 45। बात जोड़ने का हुआ है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, माइनस में 30y प्लस में 30y कैंसिल, 14 और 15 जोड़ने पर होगा 29x, 45 और 4 जोड़ने पर होगा 49, x बराबर 49 बट्टा 29। ये आपका x का मान हो गया। अब चलिए y का मान निकालेंगे समीकरण में x का मान रखकर। समीकरण 1 में x का मान रखने पर या सीधा लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 2 से चलिए, ज्यादा आसान है, छोटा समीकरण है। समीकरण 2 से चलेंगे। दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। चलिए x का मान रख लेंगे जो कि यहाँ पर आया है, x का मान आया है 49 बट्टा 29। तो x का मान रखेंगे 49 बट्टा 29 प्लस में 2y बराबर में 3, साइड चेंज करेंगे, 2y बराबर 3 प्लस में ये है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 49 बट्टा 29। या लिख सकते हैं 2y बराबर 29 में 3 से गुना होगा, 29 तिया 87 और माइनस में 49 बट्टा में 3। यह हो जाएगा y बराबर अच्छा हाँ एलसीएम 29 होगा। चलिए कितना हो जाएगा, फारसी लेंगे 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, बट्टा में ये 2 से 29 में गुना होगा तो 58 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, 19 दूना 38 और 58 क्या था, फिर से आ जाएगा 29, तो हो गया 19 बट्टा 29। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो हल क्या है, x बराबर आया है 49 बट्टा में 29
और y का मान है 19/29। चलिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। ये तो एकदम आसान है, पहले से ही x y बराबर है, तो सीधा लिखेंगे जोड़ने पर, है ना। तो सीधा यहाँ पर लिख दीजिए जोड़ने पर। जोड़ेंगे y से y कैंसिल, x और x जोड़ने पर 2x, 14 और 4 जोड़ने पर 18, x बराबर 18/2, 2 से काटिए, 2 9 18, x बराबर 9। x का मान निकल गया, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, y निकल जाएगा ना। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे। दिया हुआ है x + y बराबर में 14, x का मान रखेंगे 9 और प्लस में y बराबर में 14, साइड चेंज करेंगे, y बराबर 14 और माइनस में 9, 14 में से 9 घटाएंगे 5। हल हो गया x बराबर 9, y बराबर 5। चलिए आपका हल है x बराबर 9, y बराबर 5। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है x + y बराबर में a - b, और आगे दिया है ax - by बराबर a² + b²। चलिए ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। और y वाला गुणांक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर y का गुणांक है -b और यहाँ y का गुणांक है 1, तो यहाँ पर b है गुणांक, तो b से गुना करेंगे ऊपर, और नीचे वाला में यहाँ y का गुणांक 1 है तो केवल 1 से गुना कर लेंगे। चलिए इस बात को लिख लेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 गुने b प्लस माइनस पहले से ही दिख रहा है तो लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि प्लस का चिन्ह देंगे, और समीकरण 2 गुने 1 से। चलिए b से गुना करेंगे तो हो जाएगा bx, b में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा by बराबर, b में a से गुना करेंगे तो ab, b में b से गुना करेंगे तो b का स्क्वायर। 1 से गुना करेंगे तो जो है जितना है उतना ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो सीधा उतार लीजिए इसको। ax माइनस में by बराबर a² प्लस में b²। जोड़ना है, जोड़ने पर माइनस में b² और प्लस में b² कैंसिल, माइनस में by प्लस में by भी कैंसिल। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a + b, चूंकि जोड़ना है तो बचेगा a + b। इधर आइए, a² और ab दोनों में a कॉमन है, a कॉमन करेंगे तो स्क्वायर है तो a बचेगा, और प्लस या a हट गया तो b। साइड चेंज कीजिए, x बराबर a × a + b और बट्टा में a + b, a + b से a + b कैंसिल, केवल बच गया a, तो हो जाएगा x बराबर a। चलिए x का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 1 में रखिए, आसान है समीकरण। अब यहाँ चलेंगे समीकरण 1 से। दिया हुआ है x + y बराबर a - b, और x का मान आया है a, तो लिखेंगे a + y बराबर a - b। a से a खत्म हो गया, बच गया y बराबर माइनस में b। चलिए आपका हल हो गया x बराबर a, y बराबर माइनस में b। हाँ चलिए तो दिए गए क्वेश्चन को ब्रज गुणन विधि से हल करना है। 1 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, यानी कि 0 के बराबर करके लिखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन 7x माइनस में 2y प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर में, पहला समीकरण हो गया। चलिए इसको सीधा करेंगे, 22x
माइनस में 3y, 16 इधर आएगा तो माइनस में 16 बराबर में 0। ये दूसरा समीकरण हो गया। लिखने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे x, तो ऊपर लिख लीजिए x बटा में x लिखेंगे, इसके बाद में इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। तो पहले -2 से गुना -16 में डायरेक्ट लिख दे कि गुना दिखा दे। चलिए ठीक है, तो माइनस में लिखेंगे 2 इंटू माइनस में 16, फिर बीच में माइनस का चिन्ह देना है घटाने के लिए। अब गुना करना है -3 से -3 में, तो माइनस में 3 इंटू माइनस में 3 बराबर में ये। इसके बाद में लिखेंगे y और बट्टा में y के बाद -3, तो -3 से इसमें गुना और 16 से इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -3 से गुना 22 में, तो लिखेंगे -3 इंटू 22, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, 7 गुने माइनस में 16, चलिए बराबर में आएंगे। अब अचर पद के लिए गुणांक ऊपर रखना है 1, उसके बाद में इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना कर लेना है। तो 7 में गुना करेंगे -3 से, तो 7 इंटू माइनस में 3, फिर बीच में माइनस देंगे, -2 से गुना 22 में, माइनस में 2 इंटू 22। चलिए इसके आगे आएंगे x बट्टा माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 9, y बट्टा 22 दिया माइनस में 66, माइनस माइनस प्लस 16 सते 112, 1 बट्टा 7 में -3 से गुना तो हो जाएगा माइनस में 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 दूना 44। चलिए इसके आगे आएंगे x बट्टा 32 में से 9 घटेगा, 12 में से 9 3 यानी कि 23, y बट्टा 112 है, 66 दूना 112 घटेगा तो 66 बचेगा, बचेगा ना, तो हो जाएगा 66, ठीक है ना, ये गलत है, चलो घटा के लिख ले रहे हैं तो कौन सा ठीक गलत हो जाता है ना। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 10 बच गया, 10 में 6 घटेगा तो 4, 46 बच रहा है। चलिए ठीक है, तो हो गया 46, बराबर में आइए 44 में से 21 घटेगा तो 23, तो हो जाएगा 1 बट्टा 23। चलिए अब यहां से तुलना कर लेंगे, x बराबर x का मान निकालेंगे तो इसका और इसका तुलना करेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला सीधे ऊपर आ जाएगा और नीचे 23 है, या फिर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली लिखेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक तो कैलकुलेशन नहीं चुका है, तो सीधा लिखिए x बराबर ये 23 में 1 से गुना तो ऊपर हो जाएगा 23 और बट्टा में 23, 23 एकम 23, x बराबर 1, y बराबर y निकालेंगे तो 46 आएगा ऊपर, 46 बटा 23, 23 दूना 46, y बराबर, हल हो गया आपका। हाँ चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टू एक्स प्लस 5y प्लस में 1 है, इधर लाएंगे तो माइनस में 1 बराबर में 0। दूसरा वाला सीधा करेंगे 2x प्लस में 3y प्लस में 3 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 बराबर में 0। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। चलिए यहां से फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे इसको, x बट्टा 5 में -3 से गुना, 5 गुने माइनस में 3, माइनस देंगे, फिर -1 में 3 से गुना बराबर में ये y लिखेंगे, उसके बाद में -1 से 2 में गुना, तो माइनस में 1 इंटू 2, फिर माइनस देंगे, 2 से -3 में गुना। चलिए इसके बाद में अचार पद के लिए 1 लिखेंगे और बट्टा यहाँ 2 से गुना 3 में, 2 गुने 3 और माइनस 5 से गुना 2 में, 5 गुने 2, x बट्टा 5 में 3 से माइनस में 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3,
बराबर में आएंगे वाई बट्टा 2 में माइनस 1 से गुना, माइनस में 2, माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 से गुना 6, 1 बट्टा 3 में 2 से गुना 6, माइनस 5 में 2 से गुना 10, एक्स बट्टा 3 में से 15 घटाएंगे माइनस में 12, वाई बट्टा 6 में से 2 घटाएंगे 4, 1 बट्टा 6 में से 10 घटेगा माइनस में 4। तुलना करेंगे, x बराबर हो जाएगा माइनस में 12 और बट्टा में कितना है माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 तिया 12, x बराबर 3। y का मान निकालेंगे तो इसको और इसको बराबर करेंगे आपस में, तो y बराबर 4 में 1 से गुना होगा तो ऊपर 4 और बट्टा में माइनस में 4, 4 एकम 4, y बराबर माइनस में 1। अंतिम प्रश्न देखिए, चलिए दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर में 20, 20 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 3x माइनस में 5y और माइनस में 20 बराबर 0। चलिए दूसरा समीकरण दिया है x प्लस 2y प्लस में 3 है, उधर इधर आएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, x प्लस में 2y और माइनस में 3 बराबर में, इस बार हम लोग लिखेंगे नहीं, सीधा गुना करके लिख लेंगे एक साथ, ठीक है। x और बट्टा x लिखे तो इसमें इससे गुना, माइनस में 5 गुने माइनस में 3, 5 तिहाई प्लस में 15, माइनस देंगे इससे इसमें गुना, 20 दुना माइनस में 40, इसके आगे आइए y लिखेंगे तो इससे पहले इसमें गुना, यहाँ माइनस 20, यहाँ गुना का कुछ नहीं है तो 1 है तो माइनस केवल 20 ही रह जाएगा, माइनस में 20 फिर माइनस देंगे इससे इसमें गुना, 3 3 की माइनस में 9, इसके आगे आइए ऊपर 1 लिखेंगे और 3 में 2 से गुना 6, माइनस 5 में यहाँ 1 है तो माइनस में 5, x बट्टा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, y बट्टा माइनस में 20 और माइनस माइनस प्लस में 9, 1 बट्टा 6 और प्लस में 5, x बट्टा 40 और 15 55, y बट्टा 9 में से 20 घटेगा माइनस में 11, 1 बट्टा 6 और 5 11। चलिए x बराबर 55 ऊपर और नीचे कितना है 11 है, 11, 11 5 55, x बराबर 5, y बराबर माइनस में 11 है तो ऊपर माइनस में 11 और नीचे 11, एक बार में कैंसिल, y बराबर माइनस 1। चलिए तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। इसमें करेंगे क्या, एक समीकरण से x का मान निकालेंगे और दूसरा वाला समीकरण हम x की जगह पर रख देंगे, बस इतना ही काम करना है। 7x माइनस में 15y बराबर में 2, साइड चेंज करेंगे, 7x बराबर 2 माइनस में 15y है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15y, यहाँ से x निकालिए, x बराबर 2 प्लस में 15y 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, या अगर आप इसको 1 और 2 मानिएगा तो इसको फिर 3 मानना होगा, ठीक है। चलिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 और इसको कर लीजिए 3, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर में 3 है ना, x का वैल्यू रखेंगे 2 और प्लस में 15y बट्टा में 7 प्लस में 2y बराबर में 3, एलसीएम लेंगे, 7 यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम केवल 7 ही रह जाएगा, ऊपर 2 प्लस में 15y, 7 में 2 से गुना होगा हो जाएगा प्लस में 14y बराबर में 3। चलिए इसके आगे आएंगे, 7 में 3 से गुना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 21, इधर जोड़ लेंगे 14 और प्लस में 15 हो जाएगा जोड़ने पर 29, ये हो जाएगा 29y बराबर में 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21,
इधर प्लस में 2 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, या हो जाएगा 29y बराबर 21 में से 2 घटेगा तो 19, या y बराबर हो जाएगा 19/29। चलिए इसके आगे आएंगे। अब समीकरण 1 में या 2 में, 2 ज्यादा आसान है, 2 में ही रख लीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर या आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हैं, सीधा निकल जाएगा। यही पर रख लीजिए, सीधा x के पदों में सीधा x निकल जाएगा ना। समीकरण 3 से चलिए, समीकरण 3 से चलेंगे। x बराबर 2 + 15y और बट्टा में 7, 2 + 15 और गुने y। चलिए y का मान आया है 19/29, या रख लेंगे 19 और बट्टा में 29 बट्टा में 7, 2 और प्लस 15 में 19 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 19 में 5 से गुना करेंगे, 19 × 5 = 95, और 19 में 1 से करेंगे तो 19, 5 9 9 18 के 8, 1 और 1 हार्सिन 2, 285, तो हो जाएगा 285 और बट्टा में 29, फिर बट्टा में है 7। चलिए इसके आगे आएंगे। 29 में गुना होगा 2 से तो 29 दूना 58, और प्लस में 285 बट्टा में एलसीएम से गुना, यानी कि 29 में हो जाएगा 7 से गुना, 9 7 63 के 3, 6 हार्सिन, 7 दूना 14 और 6 20, हो जाएगा 203। चलिए इसके आगे आएंगे। 8 और 5 13 का 3, 8 और 5 8 और 5 13, 13 में हार्सिन है 14 के 4, 2 1 हार्सिन 3, 3 से 7 से काटिए इसको, 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14 और बचेगा 6 3 63, 7 9 63। इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28, बचेगा फिर 6 और 3 63, 7 9 63, तो हो गया 49/29। चलिए हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। चलिए यहां से क्या करना है, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे। दिया हुआ है 3x माइनस में 5y बराबर में 20, साइड चेंज करेंगे। 3x बराबर 5y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y, और माइनस में सॉरी प्लस में 20, या यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस में 20 और बट्टा में 3। इसको समीकरण 3 मान लेना है। इसका मान रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 दिया हुआ है x प्लस में 2y बराबर में 3। x का वैल्यू रखेंगे 5y प्लस में 20 बट्टा में 3, और प्लस में यहाँ पहले से है 2y बराबर में 3, हो जाएगा 5y प्लस में 20 और प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6y बट्टा में एलसीएम हो जाएगा 3 बराबर में 3। 6 और 5 जोड़ने पर हो जाएगा 11y बराबर में 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, इधर प्लस में 20 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 11y बराबर 9 में से 20 घटेगा तो माइनस में 11। यहाँ से y निकालेंगे, y बराबर माइनस में 11 बट्टा में 11, एक बार में कैंसिल, y का मान हो गया माइनस में 1। चलिए यहाँ से सीधा हम लोग समीकरण 3 में मान रखेंगे, y का x निकल जाएगा। चलेंगे समीकरण 3 से। समीकरण है x बराबर 5y प्लस में 20 और बट्टा में 3, तो 5 गुने y का मान आया है माइनस में 1, तो रखिए माइनस में 1 प्लस में 20 बट्टा में 3, 5 में -1 से गुना हो जाएगा माइनस में 5 और प्लस में 20 बट्टा 3,
20 में से 5 घटेगा तो 15 बट्टा में 3, 3 5 15, x का मान हो गया 5। तो आपका हल हो गया x बराबर 5 और y बराबर -1। इसको मानेंगे समीकरण 1 और यह हो गया समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे। 4 बट्टा x प्लस में 3y बराबर में 14। y का वैल्यू निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान है क्योंकि x बट्टा में है। तो 3y बराबर साइड चेंज करेंगे 14, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4 बट्टा x। चलिए तो हो जाएगा y बराबर, पहले इधर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो x में 14 से गुना, ऊपर हो जाएगा 14x माइनस में 4 और बट्टा में x। 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, नीचे हो जाएगा 3x। चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 3। चलिए यह वैल्यू हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 दिया हुआ है 3 बट्टा x माइनस 4y बराबर में 23 हो जाएगा 3 बट्टा x माइनस 4 इंटू ये पूरा वैल्यू y का है तो पूरा वैल्यू रखेंगे 14x माइनस में 4 बट्टा में 3x बराबर में 23। चलिए यहां से अब एलसीएम लेंगे। 3 बट्टा x माइनस 4 से गुना कर लेंगे इधर, 14 चौके 56 तो हो जाएगा 56। उसके बाद में 4 में गुना करेंगे 4 से, 4 चौका 16, अंदर x लगा दीजिए, 4 चौका हो जाएगा 16। याद रहे कि इसका चिन्ह चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, जो जैसे है वैसे ही छोड़ दिया गया है, चिन्ह बाद में चेंज करेंगे, चिन्ह अंदर वाला ही है इसका, ठीक है। और बट्टा में 3x। चलिए इतना हो गया काम, बराबर में 23 है, बराबर में 23 देंगे। अब एलसीएम लीजिए, 3x और x का एलसीएम 3x ही रहेगा। x से भाग देने पर 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे 3 में, यानी कि हो जाएगा 9 सीधा। इस माइनस से अंदर गुना होगा, इसलिए कि 3x से 3x एक बार में कट रहा है तो जितना है उतना ही रह जाएगा, केवल बाहर वाले माइनस से अंदर गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 56x और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 16 बराबर में 23। 16 और 9 हो जाएगा 25, लिख लेंगे इसको 25 और माइनस में 56x बराबर 23 में 3 से गुना होगा तो 69x। x वाले को एक साइड में करेंगे, ये 56 इधर आएगा तो प्लस में, माइनस में तो पहले से ही है तो इन दोनों को इधर लिख देते हैं 69 और प्लस में 56x और 25 को इधर लिख लेंगे प्लस में 25। 9 6 15 के 5, 6 5 11 और 1 12, 125x बराबर में 25। या यहाँ से x निकालेंगे तो हो जाएगा 25 बट्टा 125, 25 5 125, x का मान 1 बट्टा 5 हो गया। चलिए इसके बाद में समीकरण 3 में सीधा x का मान रखेंगे, यहाँ से हमारा y निकल जाएगा। चलिए तो चलेंगे समीकरण 3 से। y बराबर दिया हुआ है 14x, सीधा लिखेंगे गुना में 14 और गुने x, x का मान आया है 1 बट्टा 5, फिर माइनस है 4, 4 लिखिए, नीचे आइए 3x, 3 और गुने x का मान 1 बट्टा 5। एलसीएम ले लेंगे, 14 में गुना करने पर 1 से 14 बट्टा 5 हो गया तो ऊपर हो गया 14 और माइनस 5 से गुना होगा 4 में, 5 चौके 20 बट्टा में एलसीएम 5 रह जाएगा, फिर नीचे वाला बट्टा देंगे। चलिए इसके बाद में नीचे आएंगे 3 में 1 से गुना 3 बट्टा 5 हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम काट देंगे। इसके आगे ये 14 में से 20 घटेगा तो माइनस में 6 और बट्टा में बचा हुआ है 3, 3 दूना 6 माइनस में हो गया 2। चलिए तो क्वेश्चन देखिए पहला, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण में एक ही चीज का मान निकालना है, दोनों में या तो x का मान या दोनों में y का मान, मतलब समीकरण को x या y के पदों में लिखकर दोनों का तुलना कर देना है। तो क्या निकाले, x या y? ये कह रहा है सब x, सब कह रहा है सब y।
चलिए x को ही तुलना कर देते हैं, x निकाल देते हैं। तो समीकरण एक से चलिए 2x प्लस में 3y बराबर में है 46, या लिखेंगे 2x बराबर 46, 3y इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 3y, या x लिखेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस में 3y और बट्टा में 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 2 से चलिए, इसमें भी x का मान निकालिए। समीकरण 2 से चलेंगे तो 3x और प्लस में 5y बराबर में 74, या हो जाएगा 3x बराबर 74 माइनस में 5y, या x बराबर 74 माइनस 5y और बट्टा में 3। इसको समीकरण 4 मान लेना है। दोनों समीकरण में हम एक ही चीज निकाले हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x, दोनों x आपस में बराबर होगा, इसलिए दोनों का तुलना कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 का तुलना करने पर 46 माइनस में 3y बट्टा में 2 बराबर 74 माइनस 5y बट्टा में 3। चलिए यहाँ से ये क्या कर रहा है सब, शांति से कर रहा है सब। शांति से रहना करता, ब्रेंच उठा पटक किया है सब इधर से उधर, दिमाग का दही करता है। चलिए इसके आगे 3 से इधर गुना करेंगे, 6 18 के 8, 4 3 12 और 1 13, 138 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 9y, 74 में 2 से गुना, 4 दूना 8 और 7 दूना 14, 148, 2 में 5 से गुना माइनस में 10y। चलिए साइड चेंज करेंगे, माइनस में 9y माइनस में 10 इधर आएगा तो प्लस में 10y बराबर 148, 138 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 138। 10 में से 9 घटेगा तो एगो y बचेगा, 8 में से 8 घटेगा तो 0, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 1 1 कैंसिल, y बराबर 10 सीधा निकल गया आंसर। चलिए अब इस y का मान समीकरण 3 या 4 कहीं भी आप रखिएगा तो वहां से x का मान निकल जाएगा, जो कि यह समीकरण x के पदों में है, तो इसका मान समीकरण 3 में रख लेंगे। चलिए इसके बाद में चलेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे x बराबर 46 और माइनस में 3y, 3 और गुने y का मान आया है 10, यहाँ रख लेंगे 10 और बट्टा में है 2, यहाँ 2 रख लीजिए। 46 माइनस 3 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 बट्टा में 2। चलिए 46 में से 30 घटेगा तो बचेगा 16 बट्टा में 2, 2 से काट लेंगे, 2 8 16, x का वैल्यू हो गया 8, निकल गया हल। चलिए आपका हल हो गया x बराबर 8, y बराबर 10। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से चलेंगे, 2x प्लस 3y माइनस में 7 बराबर में 0, या लिखेंगे 2x बराबर 7 इधर आएगा प्लस में, 3y इधर आएगा तो माइनस में, या x बराबर 7 माइनस में 3y और बट्टा में 2। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 से चलेंगे, 6x प्लस में 5y माइनस में 11 बराबर 0, या इसको लिख लेंगे 6x बराबर प्लस में 11 माइनस में 5y, या x बराबर 11 माइनस में 5y और बट्टा में हो जाएगा 6। समीकरण 4। चलिए इन दोनों का तुलना करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 का तुलना करने पर चलिए तो x का मान है वहां पर 7 माइनस में 3y बट्टा में 2, समीकरण 4 में है 11 माइनस 5y बट्टा में 6। एलसीएम से एलसीएम को काट देंगे, 2 तिहाई 6, ये 3 बार में कट जा रहा है। चलिए 2 कैंसिल है, 3 से केवल इधर गुना कर लेंगे तो 7 में 3 से गुना होगा तो 21। चलिए इसके बाद में 3 में 3 से गुना होगा माइनस में 9y। चलिए बराबर में आएंगे,
इधर नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, यानी कि 1 बचा हुआ है, तो जितना इधर है उतना ही रह जाएगा। 11 माइनस 5y है, इतना ही लिख लेंगे, 11 माइनस में 5y। चलिए साइड चेंज करेंगे, माइनस में 9y, माइनस में 5y है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 5y बराबर, इधर बच गया 11, इधर प्लस में 21 है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा 21। 5 में से 9 घटेगा तो बचेगा माइनस में 4y, इधर 1 में से 1 घटेगा तो 0, 2 में से 1 घटेगा 1, माइनस में 10। यहाँ से y निकालेंगे, हो जाएगा माइनस में 10 बट्टा माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, 2 दूना 4, y के वैल्यू हो गया 5/2। चलिए इसका वैल्यू रखेंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 से चलेंगे, x बराबर 7 माइनस में दिया हुआ है 3y, तो 3 और गुने y का मान रखेंगे 5/2, बट्टा में आएंगे 2 है, यहाँ पर रख लीजिए 2। चलिए हो जाएगा 7 माइनस 3 में 5 से गुना करेंगे 15, बट्टा में 2 और बट्टा में फिर से 2, 2 में 7 से गुना होगा 14 माइनस में 15 बट्टा 2 में 2 से गुना, यानी एलसीएम से गुना हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा 4, 14 में से 15 घटेगा तो माइनस में 1 बट्टा में 4। चलिए तो आपका हल हो गया, x बराबर माइनस में 1/4 कोमा y बराबर 5/2। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से चलेंगे, 3x माइनस में 5y बराबर में 20, साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 20 और प्लस में हो जाएगा 5y, यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर 20 प्लस 5y और बट्टा में आ जाएगा 3, समीकरण 3 हो गया। चलिए समीकरण 2 से चलेंगे, 6x माइनस 10y बराबर में 40, साइड चेंज करेंगे तो 6x बराबर 40 माइनस में 10y, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 10y, या x बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस में प्लस में 10y और बटा में हो जाएगा 6। इसमें 2 कॉमन भी है, 2 निकाल के कॉमन काट भी सकते हैं इसको, या फिर इतना पर छोड़ दीजिए, बाकी का काम होगा आगे। चलिए यह हो गया समीकरण 4, दोनों का तुलना करेंगे, समीकरण 3 तथा 4 का तुलना करने पर, चलिए समीकरण 3 दिया हुआ है 20 प्लस में 5y बट्टा में 3 बराबर, समीकरण 4 में है 40 प्लस में 10y बट्टा में 6, 3 के पारा से कट रहा है, 3 से काट लेंगे इसको, 3 दूना 6। चलिए इसके आगे आएंगे, 2 से गुना करेंगे 20 में तो 20 दूना हो जाएगा 40, प्लस 2 से गुना करेंगे 5 में, 2 × 10y। चलिए बराबर में आएंगे, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है तो ऊपर जो बचाएगा वही लिख लेंगे, 40 प्लस में 10y, 40 प्लस 10y, दोनों तरफ देखिए बिल्कुल ही बराबर आ रहा है, यानी कि इस समीकरण का अनंत हल है, इसलिए इसका हल संभव नहीं है, ऐसे नहीं निकलेगा। दोनों तरफ इससे बराबर है तो समझिए कि उसका अनंत हल है, दोनों समीकरण समपाती है, दोनों तरफ बराबर है तो ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 10y, इधर आएगा तो माइनस में 10y बराबर में 40 माइनस में 40, घटेगा तो इधर भी 0 और इधर भी। जब भी समीकरण का हल करने पर इस तरह से कोई समीकरण आ जाए कि दोनों बिल्कुल 0 हो जाए तो समझिए कि समीकरण का हल अनंत हल है, ठीक है। तो इस समीकरण का हल अनंत है, आगे हल करने की जरूरत नहीं है, इतना पर छोड़ देंगे। मतलब यह है कि दोनों समीकरण एक ही है, अगर इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो यह भी 3x माइनस में 5y बराबर 20 हो जाएगा, दोनों समीकरण एक ही रेखा पर दोनों जा रहा है तो हल तो अनंत होगा, जो x का मान रखेंगे वही y का मान दोनों के लिए बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन में आइए, ये समीकरण दिख रहा है x और यहाँ पर y है और इसमें दिख रहा है कि कॉमन है, दोनों का गुणनखंड कर लिया है सीधा, यहाँ तो प्लस में है और यहाँ पर गुना में है, तो इसको भी इस रूप में पहले लिख लेंगे, ठीक है। चलिए समीकरण को चेंज करते हैं, ये वाला हो जाएगा a माइनस में b इंटू एक्स प्लस में a प्लस b इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में b स्क्वायर, ये समीकरण हो गया x, ठीक है। इसमें आइए इसमें से कॉमन निकालिए बाहर, इससे गुना करेंगे यानी x से गुना करेंगे इसमें तो x बाहर, a प्लस b इंटू एक्स, फिर y से गुना करेंगे इसमें तो बीच में प्लस देंगे और y को बाहर तो a प्लस b इंटू
वाई, कॉमन करने पर इतना हो गया बाहर, बाहर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये समीकरण 2। अब आइए ये दोनों बराबर है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर साफ, ठीक है। क्या लिखेंगे समीकरण, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, फिर नीचे लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिख दीजिए सीधा घटाने पर। चलिए घटाएंगे तो आगे बढ़ते हैं, माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस। चलिए पहले इधर काम कर लेते हैं, ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर कैंसिल, गलत, माइनस है, ये भी माइनस में नहीं कटेगा, दोनों माइनस में है। इधर आइए, ये दोनों कट रहा है, दोनों बराबर है और प्लस माइनस में, इसको काट लीजिए, एक्स को कॉमन कीजिए, एक्स कॉमन कर लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी, यहाँ बाहर माइनस है, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में ए माइनस में बी, बराबर में ये इधर क्या दिख रहा है, माइनस में 2 ए बी, माइनस में बी स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस में 2 बी स्क्वायर, सीधे यहाँ पर लिखिए माइनस में 2 बी स्क्वायर। चलिए इसके आगे आएंगे एक्स, यहाँ पर माइनस में ए और प्लस में ए, ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया माइनस में 2b, तो x इंटू माइनस में 2b बराबर में ये, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस में 2b, माइनस में 2b कॉमन कर लीजिए तो बचेगा a, अब b पर स्क्वायर है तो प्लस में b, माइनस में 2b माइनस में 2b कैंसिल, x बराबर a प्लस b। चलिए x का वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू रखेंगे समीकरण, चलिए ठीक है 2 में रख लीजिए,